बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस की है या वेक्टर एनालिसिस की। फाइंड कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस वेक्टर आर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी इस प्रॉब्लम को यहाँ अपने सॉल्यूशन में हम लोग नोट कर लेंगे। कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस आर वेक्टर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस जो भी यहाँ पर वेक्टर लिखा उसके साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस स्क्वायर वेक्टर क्लोज कर दें ए क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी इसको अगर हम देखें इसका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो ये वैल्यू होती है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ए बाहर है तो आपका ए जो है हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ए डॉट ये इसके बाद ब्रैकेट में यहाँ से इस वाले जो बाहर है वेक्टर उसके बाहर यहाँ पर पहले जो नज़र आए उसे पहले आप बाहर कर दें और इस सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर माइनस का साइन हो जाएगा। ए को तो रहना ही है ब्रैकेट के अंदर, डॉट आ जाएगा। अब यही ऑर्डर रहेगा, यानी ए बी सी, यानी बी इसके साथ में और सी बाहर, पहले बी बाहर और फिर ये सी बाहर, बीच में माइनस का साइन, ए दोनों के साथ रहेगा ब्रैकेट में। ये फार्मूला आप जैसे चाहें याद रखें। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो चल रही है वो डेल क्रॉस इसमें अप्लाई करेंगे तो आर रहेगा हमारा, ये बाहर वाला आर रहेगा इस पैरेंथेसिस के अंदर। आर डॉट इस आर के साथ में लिख लेंगे इसको, ए वेक्टर बाहर आ जाएगा माइनस फिर ये वाला आर और फिर ऑर्डर वही रहेगा, ए आएगा डॉट में और आर ये वाला वेक्टर बाहर हो गया। अब इस डेल को हम इस दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे, यानी डेल क्रॉस ये आर डॉट आर वेक्टर आर का स्क्वायर, यानी सिंपली से आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस और फिर ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट हो जाएगा, ये डेल क्रॉस आर डॉट ए वेक्टर आर। ये जो ब्रैकेट में लिखा है स्केलर है उसके साथ में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी इसमें हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो उसका हमें यहाँ पर ग्रेड फाइंड करना हो, यानी हमको यहाँ पर इसका कर्ल फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर है यहाँ पर। तो फाई पहले तो बाहर लिख दें, फिर उसके बाद में ये डेल का इस वेक्टर के साथ में कर्ल ले लिया जाएगा, डेल का क्रॉस हो जाएगा ए के साथ में, फिर प्लस का साइन, फिर इसकी अब की बार जो होगा वो डेल जो वेक्टर है फाई आ जाएगा, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर इन दोनों में अप्लाई करेंगे। ये स्केलर है, ये स्केलर जो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में है वो फाई के इक्विवेलेंट है और बाकी ये ए वेक्टर के बराबर है और ये आर जो है वो ये वेक्टर के बराबर है। तो दो बार इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसमें जो फार्मूला ये यूज़ करेंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो पहले फाई मतलब आर स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर हम कर लेंगे ए वेक्टर के साथ में, फिर इसके बाद प्लस का साइन है, फिर ये ग्रेडियंट लेना होगा हमें स्केलर आर स्क्वायर के साथ में और ए वेक्टर जो होगा क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस का साइन है इसको अप्लाई कर लें, उसके बाद इसी फार्मूले को हम दोबारा से इस पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा फाई है और ये ए वेक्टर के इक्विवेलेंट है और हमें इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल का, तो ये वैल्यू हो जाएगी
फाई मतलब ये पूरी वैल्यू एज इट लिख दीजिए, स्केलर है आर डॉट ए कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर वैल्यू को हमें प्रोवाइड करता है। और हमें यहाँ पर इस डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आर, और फिर इसके बाद प्लस का साइन है, फिर ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा ये आर डॉट ए, और इसमें इसके साथ में हमें फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आर के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ, और स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर हम कर देंगे क्लोज। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमें पुट करना होगा, इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके रखना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए यहाँ पर, और इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालने के लिए ए वेक्टर को मान लेना चाहिए। लेट ए वेक्टर जो है कंपोनेंट की फॉर्म में a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, और आर वेक्टर तो इतना मान ही जाता है x i कैप प्लस बाई j कैप प्लस का z k कैप। इन दोनों के यूज़ से हम सबसे पहले तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे, या आपको याद हो तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं इन सभी वैल्यूज़ को, या यहाँ पर दिखा दें सॉल्व करके, और यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो डेल होता है एक्चुअल में आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई, ये ऑपरेटर उसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं डेल ओवर डेल जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा वेक्टर ए को माना था a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, और इसका दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद i का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ये सिर्फ वो लिख देंगे j के कोफिशिएंट को j के नीचे और k के कोफिशिएंट को k के नीचे, और फिर यहाँ पर दोबारा से हमारा जो दूसरा वेक्टर है उसमें i का कोफिशिएंट को i कैप के नीचे, j कैप के कोफिशिएंट को j कैप के वाले रो में कॉलम में, ऐसे k कैप का जो कोफिशिएंट है उसे k कैप वाले कॉलम में लिख देंगे। इसको फिर एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करेंगे, ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं डेल क्रॉस ए वेक्टर की। तो अब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो आई कैप से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हमें इसको ऑपरेट करना होगा डेल ओवर डेल इस a3 पर, इस ऑपरेटर को इस पर ले जाना होगा, तो इसको पहले ही लिखना होगा, ऑपरेटर को पहले लिखना होगा, यानी डेल ओवर डेल वाई को a3 पर माइनस डेल ओवर डेल z को a2 पर ऑपरेट करना होगा। इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं, माइनस का j कैप, या फिर सिग्मा लगा दें, आप पूरा ना लिखें ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। फ़िलहाल हम पूरा लिख देते हैं, तो j से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, वैसे पूरी वैल्यू 0 ही आएगी सॉल्व करने के बाद, तो जो छुपा लेंगे तो इस ये ऑपरेट होगा इस पर, यानी x वाला जो है वो a3 पर होगा, तो क्रॉस में होता है डेल ओवर डेल x वाला a3 पर होगा और जो z वाला होगा a1 पे होगा। फिर प्लस का k कैप जब लेंगे तो k कैप से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लीजिए। इसे छुपाने के बाद ये ऑपरेट होगा इस पर a2 पर, और ये ऑपरेट होगा इस पर, यानी x वाला a2 पे होगा, तो x वाला ऑपरेटर होगा a2 पे माइनस फिर y वाला जो होगा a1 पर होगा। तो देख रहे हैं कि ये सारे कांस्टेंट हैं, चाहे x बाई किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा हो तो ये वैल्यू तो 0 0 ही होएगी, क्योंकि x कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन या z के रिस्पेक्ट में a1 का जो कि कांस्टेंट है a1 a2 a3, तो उन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 0 होगा। इस तरीके से हमें एक ज़ीरो वेक्टर ये मिल चुका है, ज़ीरो वेक्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसे ज़ीरो वेक्टर। तो ये वैल्यू भी हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम जिस वैल्यू को ज़रूरत है वो ये है, इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे डेल वेक्टर, यानी ग्रेडियंट फाइंड करना है आर स्क्वायर का।
ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये यहाँ पर आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर यहाँ पर ऑपरेट, ये ऑपरेटर इस पर आर स्क्वायर पर ऑपरेट होगा। तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई आर स्क्वायर प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये आर स्क्वायर पर ऑपरेट हो गया। आई कैप इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2r हो जाएगा, और फिर r का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा, प्लस जे कैप ये 2r हो जाएगा, और फिर r का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा के कैप, और इस 2r का डिफ्रेंशिएशन ये डेल r ओवर डेल हो जाएगा। ये वैल्यू हमको याद होना चाहिए, वैसे तो टाइम होता तो हम इसको फाइंड करके दिखा देते, जैसे दूसरे वीडियोस में दूसरे क्वेश्चंस में हमने इस वैल्यू को फाइंड किया है। आई कैप 2r इंटू ये वैल्यू जो होती है डेल r ओवर डेल एक्स अपन r के इक्वल होती है, जे कैप और इंटू ये आप डायरेक्ट रख सकते हैं, बहुत फेमस वैल्यू होती है ये, ऐसी डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू वाई अपन आर के इक्वल होती है, ऐसे इसी तरीके से डेल आर ओवर डेल जेड जो होती है जेड अपन आर होती है। आर से आर तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू मिल जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ये वैल्यू ध्यान दीजिए शुरुआत में हम लोगों ने मानी थी, ये वेक्टर आर के बराबर है यानी, और ये 2 यहाँ पर और था, 2 को यहाँ से बाहर ले लेना चाहिए था, तो ये 2r के बराबर होगी, यानी ये वैल्यू जो होगी डेल आर स्क्वायर की वैल्यू 2 वेक्टर r के इक्वल होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हो चुकी है, इसके बाद हम इस वैल्यू को देखेंगे। ये डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डेल क्रॉस r यानी r वेक्टर का कर्ल हमें फाइंड करना है। तो आई पहले तो इसको लिख देंगे, ये डेल की वैल्यू लिख दें, आर की वैल्यू लिख दें, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिखने के बाद में इसका एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे, आई जे के लिख लेंगे। उसमें डेल में आई का जो कोफिशिएंट होता है मालूम ही आपको डेल ओवर डेल एक्स होता है, ऐसे ही जे का कोफिशिएंट डेल ओवर डेल वाई और के का कोफिशिएंट ये डेल ओवर डेल जेड होता है। और आर वेक्टर का जो आई का कोफिशिएंट होता है वो एक्स होता है, जे का कोफिशिएंट वाई होता है, और जेड का और के कैप का जो होता है कोफिशिएंट वो z होता है, जे कैप का y होता है और आई कैप का x होता है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो r1 के टर्म में एक्सपेंड करेंगे तो हमें डेल क्रॉस r वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। आई कैप से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो रो और कॉलम को छुपाने के बाद ये इस पर ऑपरेट हो जाएगी, ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा। तो डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा z पर, माइनस डेल ओवर डेल z ऑपरेट हो जाएगा y पर, माइनस जे कैप इंटू फिर जे कैप, और इसके बाद में ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा और ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा। डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप को छुपा लीजिए, तो डेल ओवर डेल एक्स, ध्यान रहे कि ये ऑपरेटर पहले रहेंगे, यानी डेल ओवर डेल एक्स पहले रहेगा और ये z, और फिर माइनस का डेल ओवर डेल z, और यहाँ पर x आ जाएगा। फिर के कैप को कोफिशिएंट को के कैप को छुपा लीजिए, और इसमें डेल इसको छुपाएंगे, यानी इससे जाने वाले रो को और कॉलम को छुपाने के बाद जो दिख रहा है आपको, इस ये ऑपरेट इस पर हो जाएगा, क्रॉस में हो जाएगा, और ये इसका इंटू इसमें हो जाएगा, इंटू नहीं ये ऑपरेट होंगे। डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट होगा y पर, और माइनस डेल ओवर डेल y ऑपरेट होगा x पर, क्योंकि डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है, यानी यहाँ पर z का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। तो y के लिए z तो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगी। इसी तरीके से ये z के लिए y कांस्टेंट है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। इससे कि जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे हैं वो सारे के सारे 0 0 हैं, तो इस तरह के ये भी एक 0 वेक्टर आ गया है, डेल क्रॉस r वेक्टर भी 0 आ गया। अब एक वैल्यू और रह गई है जो लास्ट में हमें ये वाली फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें पहले तो क्योंकि इसका हमें कर्ल फाइंड करना है, तो r डॉट a वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो r वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, और इसमें मल्टीप्लाई यानी डॉट प्रोडक्ट करना है a1 आई कैप प्लस का a2 जे कैप प्लस का a3 के कैप। अब यहाँ पर हम
जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x हो जाएगा। इसी तरीके से जे कैप के कोफिशिएंट का जे कैप कोफिशिएंट इंटू करेंगे तो ये a2y हो जाएगा। इसी तरीके से के कैप के कोफिशिएंट का के कैप के कोफिशिएंट से इंटू करेंगे ये आ जाएगा। तो r डॉट a वेक्टर के बराबर इसकी वैल्यू यहाँ तो आ गई है। अब सभी वैल्यू जो सारे चारों वैल्यू थी उसको हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में तो वही है जो हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी कर्ल ऑफ r क्रॉस a क्रॉस r। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, चाहे आप जो रिज़ल्ट आए उनको इक्वेशन डाल दें और लिख सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 जो 5 तक जो भी बने। तो लेफ्ट हैंड साइड में था कर्ल ऑफ r क्रॉस a क्रॉस r। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में था। राइट हैंड साइड में है सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा रखा था, r स्क्वायर था और इसकी बाद इसकी वैल्यू 0 थी, वो लिख दी हमने इसकी वैल्यू 0। फिर ये वैल्यू रखेंगे जो कि 2r वेक्टर के बराबर आई है, प्लस का साइन था 2r वेक्टर और उसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ में था। फिर इसके स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया था। ये माइनस का साइन है, ये हमने अभी वैल्यू फाइंड की थी, देख लीजिएगा। ये डेल r स्क्वायर की वैल्यू 2r वेक्टर के बराबर थी जो हमने यहाँ पर पुट की है और a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। फिर माइनस का साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें भी 2 टर्म है। इसमें पहले तो r डॉट a वेक्टर लिख दीजिए, आप r डॉट a वेक्टर लिख दीजिए, लेकिन उसके साथ में जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 0 वेक्टर के साथ में है। फिर उसके बाद प्लस का साइन है और फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसकी वैल्यू आई थी, अभी आई थी, ये वैल्यू लास्ट में आई थी। ये वैल्यू हमने अभी फाइंड नहीं की है, ये वैल्यू फाइंड नहीं हो पाई है, तो ये हमने ओनली इतना ही करके छोड़ दिया था। हमें तो इसका लेना था, ये इसका डाइवर्जेंट फाइंड करना था इसका, तब वैल्यू पुट करते। ये वैल्यू अभी नहीं निकल पाई है। चलिए इसको हम अभी पीछे निकाल के दिखा देते हैं आपको, या फिर हमें इसको काटना पड़ेगा, काट देते हैं। तो हमें फाइंड करना है डेल और r डॉट a यानी ग्रेडियंट ऑफ दिस वैल्यू। तो ये कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसमें इसकी वैल्यू रख दें, आई कैप डेल ओवर डेल x प्लस का जे कैप डेल ओवर डेल y प्लस का के कैप डेल ओवर डेल z। फिर इस वैल्यू को लिखेंगे जो कि ये लिखी हुई सामने हमारे पास a1x प्लस का a2y प्लस का a3z। फिर इस वैल्यू को ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर, तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स और फिर ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, यानी a1x प्लस का a2y प्लस का a3। आप एक ही वैल्यू निकाल के सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पर ऐसा ना करते हुए तीनों वैल्यू लिख रहे हैं प्लस, और जे कैप बाद में सिग्मा को ओपन भी करना होता है, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये आ जाएगा a1x प्लस a2y प्लस का a3z, ये तीनों पर चला जाएगा, प्लस के बाद के कैप और ये इस पर ब्रैकेट ओपन करने पर तीनों पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो गया। a1x प्लस का a2y प्लस a3z फंक्शन पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो गए तीनों। तो आई कैप और फिर यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, यहाँ पर 3 टर्म है, प्लस का निशान है, 3 टर्म में 1 2 3, इसमें इस वाले टर्म में ही x आ रहा है। तो इसी x के लिए x वेरिएबल है बाई z, तो x के लिए कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए x बाई कांस्टेंट होते हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। सिर्फ इसका रहेगा a1 इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों का तो 0 0 हो गया। ऐसे ही जो है वो हमारा इनके लिए भी होगा कि इसका तो 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a2 रहेगा और इस y का तो 1 हो गया, और ये सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाता है। मल्टीपल में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लें, प्लस का के कैप और इसी तरीके z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इन दोनों का तो 0 हो जाएगा। a3 आप ले लीजिए और z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और ये वैल्यू आ गई है a1 आई कैप प्लस का a2 जे कैप प्लस का a3 के कैप। इस तरीके से हम लोगों ने ये डेल और r डॉट a कैप की जो वैल्यू है फाइंड कर लिया। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो वेक्टर a के बराबर है, यानी ये वेक्टर a के बराबर हमारा वैल्यू मिल गई है। अब इन सभी वैल्यूज़ को जो रिज़ल्ट आए हैं उसको हम इक्वेशन डाल देते हैं। जैसे ये वैल्यू आई थी डेल क्रॉस a की वैल्यू आई थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ये वैल्यू सॉल्व करके आई थी डेल r स्क्वायर की वैल्यू से इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं।
और अभी वैल्यू आई है ये डेल क्रॉस आर, इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं, और जैसे कि हमने पहले बोला था, और ये लास्ट में जो वैल्यू अभी फाइंड की है ऐसे इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। अब हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5, फ्रॉम यानी इक्वेशन नंबर 1 में 2 3 और 5 2 3 4 5 से वैल्यू पुट करने पर फ्रॉम, या डायरेक्ट लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5, इन पांचों इक्वेशन से, यानी लास्ट के जो 4 इक्वेशन है उनसे वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में जो पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में कर्ल तो वही रहेगा, यानी कर्ल ऑफ, आधा काम तो हमने पहले ही कर लिया था, कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस आर, तो ये काम पहले किया था, और एक इसमें स्क्वायर ब्रैकेट था, आर स्क्वायर था और इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर थी। फिर प्लस का टर्म था, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, वहाँ पर ये वैल्यू 2r के बराबर आई थी, 2r, और फिर उसके साथ में a के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट था वो यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, माइनस का साइन था, और फिर इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा आप, r डॉट a है, r डॉट a के बाद इसके बाद वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर शायद 4 से इसकी वैल्यू 0 के बराबर हमने पुट कर दी है, r डॉट a में मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में पहले पुट कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप, और इसके यानी डेल क्रॉस आर की वैल्यू 0 थी वो रख दिए, प्लस और ये वैल्यू आई है ए वेक्टर के, तो प्लस a इंटू आर था पहले से, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से पुट कर दिए। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, स्केलर है छोड़ दीजिए इसको, ये 0 था वेक्टर था, सॉरी, तो ये 0 वेक्टर आ गया, और 0 वेक्टर इसमें ऐड होगा तो यही मिल जाएगा 2r क्रॉस ए वेक्टर। ऐसे ही ये भी 0 वेक्टर है, तो ये स्केलर्स के साथ प्रोडक्ट के 0 वेक्टर बनेगा, जो इसके साथ प्लस होके हमें वैल्यू मिलेगी, माइनस चूँकि ब्रैकेट्स के बाहर है तो माइनस का a क्रॉस r हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर का जो ऑर्डर होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट का अगर चेंज करें तो माइनस साइन आ जाता है, अगर आर को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें तो माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2r क्रॉस ए और ये प्लस का r क्रॉस ए आ जाएगा, और ये 3 टाइम्स बन जाएंगे r क्रॉस ए, यानी जो वैल्यू हमें फाइंड करना थी कि कर्ल ऑफ r क्रॉस ए क्रॉस r वेक्टर, तो उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 3r क्रॉस ए वेक्टर आ गई। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।